लेने के लिए तो हम कितने का भी लोन ले सकते, बट हमें लोन का एक पता कैसे चलेगी, थ्रेशोल्ड क्या है, कितना हमको लोन लेना चाहिए ताकि हमें आगे फ्यूचर में कोई फाइनेंशियली दिक्कत। भैया दो चीज़ें हुई हैं अभी, जैसे हम लोगों ने पहले 50-30-20 का रूल देखा था। इस केस में आपको अपनी सैलरी मालूम, अपनी इनकम मालूम है, किसी सूरत में कोई ईएमआई 40% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 40% ऑफ योर ड्रॉन सैलरी, नेट सैलरी, टेक होम सैलरी। एक्सेप्शनल केस में, बहुत एक्सेप्शनल केस में ये 50% चली जानी चाहिए। तो दिस रिमेन्स बिटवीन 40 to 50%। 40 से कम जाती है तो फिर वो आपका व्यू हो गया कि चलो हमें सस्ती चीज़ पसंद आ गई, बट आप 40 तक जा सकते हैं। 50 तक एक्सेप्शनल केस में जाइए, उस केस में जाइए जिसमें आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम खुले हुए हों, आपको एनुअली इंसेंटिव्स आते हों, एनुअली बोनसेस आते हों, क्वार्टरली बोनसेस आते हों, कोई रेंटल इनकम हो, या किसी प्रकार से घर में आपकी स्पाउस या आपका बच्चा काम कर रहा हो, तो वहाँ पर आपके लिए काम कर सकता है। अदरवाइज आपका ईएमआई का फैक्टर 40 to 15 के बीच में फॉलो करना चाहिए। बाकी का 50% जो है आपको अगेन वही हो जाएगा सर, 30-40-20 वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए, अपनी वांट्स के लिए, उसके लिए पूरा करना पड़ेगा। सो ईएमआई किसी भी सूरत में आपकी ईएमआई 40% से ऊपर ना हो। अगर कभी लगता है कि थोड़ी बढ़ानी पड़ रही है कुछ है, तो 50% से ऊपर कभी मत करिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके चलने वाले सारे लोन की ईएमआई के ऊपर। क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो सकते हैं, आपके ऑटो लोन की ईएमआई हो सकती है, पर्सनल लोन की ईएमआई हो सकती है, या घर की ईएमआई हो सकती है, होम लोन की।